15 साल तक मैं वहां रहा, मुझे अलग तरह की राजनीति की आदत थी, यहाँ आकर मैं ताजा फील कर रहा हूँ। सुप्रिया श्रीनित, आप समझ रही हैं ना, ये तो कंपैरिजन हो रहा है। ये लोग मैं इमोशनल नहीं होती हूँ, लेकिन आज मैं चुप नहीं बैठूंगी। बहुत बकवास सुन ली मैंने इसकी, इस आदमी की, इनकी पार्टी की। हाँ, परसों आप मुझे कच्चा चबा रही थी, आज बखिया उधेड़ देंगी। मैं तो भगवान राम को याद कर रहा हूँ, मुझे तो रामायण सीरियल के वो दृश्य याद आ जाते हैं जहाँ कच्चा चबा दिया जाता था। हमारा लीडर वैसा ही है, बुद्धू है। तुम्हारा लीडर अरे अध्यक्ष नहीं है, वो बुद्धू है। अरे बुद्धू है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक जोरदार, धमाकेदार और फनी डिबेट वीडियो में। 2019 राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव हार गए थे और केरल के वायनाड से चुनाव लड़े थे और वहां से वो चुनाव जीत गए थे। और वहां से चुनाव जीतने के बाद उन्होंने उत्तर भारतीय लोगों के लिए कुछ ऐसी बातें बोल दी थी कि उत्तर भारतीय लोगों ने उसे दिल पर ले लिया। और अब 2024 में अमेठी से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे, क्योंकि उन्हें पता है उनकी बातें लोगों को अब तक याद होगी और लोग उन्हें वोट करेंगे नहीं। इसलिए दोस्तों, राहुल गांधी जी अब भी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे और वायनाड से ही लड़ेंगे। तो दोस्तों, उस तब की डिबेट इस अब क्यों रिलेट कर रही है, ये मैं आपके समक्ष लेके आ रहा हूँ। दोस्तों, डिबेट में आप देखेंगे जो संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता, उस कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनित की किस तरह खिंचाई कर रहे हैं, किस तरह से उसके मजे ले रहे हैं, आप इस डिबेट वीडियो में देखोगे। दोस्तों, ये पुरानी डिबेट लाने का पर्पज़ भी मेरा ये है कि मैं आपके टेस्ट को देखना चाहता हूँ कि आपको अब तक ऐसी डिबेटें पसंद आती है कि नहीं। आपके व्यू देख के समझ में आ जाएंगे कि आपको ये डिबेट पसंद आ रही है कि नहीं। अगर नहीं पसंद आएगी तो फिर ऐसी डिबेट वीडियो मैं नहीं लेकर आऊँगा। अगर पसंद आएगी तो आपके लिए एक से एक अच्छी डिबेट ढूंढकर लेकर आया करूँगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं ये डिबेट वीडियो देखना। लेट्स स्टार्ट। ये क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? देखते जाओ बस। मतलब इनको माफी आप अगर राहुल गांधी को कुछ नहीं मानते हैं, राहुल गांधी का कोई स्टैंड नहीं है, किसी बात पर आपको लगता है कि उनका कहा कोई इंपॉर्टेंट महत्व नहीं रखता है, तो फिर इतनी बारीकी से उनके हर एक कहे शब्द को आप लोग क्यों परखते हैं? क्या जरूरत है? आप इग्नोर कर दीजिए, क्यों नहीं करते हैं आप? देखिए, राहुल जी को हम महत्व नहीं देते हैं। राहुल जी एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है और सबसे सतही पॉलिटिशियन है, मगर फिर भी हम क्यों रिएक्ट करते हैं? क्योंकि जब तक वो कांग्रेस के एक दिग्गज नेता बने रहेंगे तब तक हमारा उनके बयानों पर रिएक्ट करना कर्तव्य है, क्योंकि कांग्रेस आज भी ऑपोजिशन की मेन पार्टी है। जिस दिन राहुल गांधी जी को कांग्रेस हटा देगी या जिस दिन कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, अगले क्षण आप देखिएगा हम राहुल गांधी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। यही तो डेमोक्रेसी होती है। चाहे आपका विपक्ष का नेता कितना भी गौण, मैं आदर के साथ कह रहा हूं, कितना भी नासमझ, कितना भी बुद्धू, खत्म, कितना भी मतलब नहीं समझने वाला क्यों ना हो, मगर आपको रेस्पेक्ट देना पड़ता है जी। आपको उसके बातों का रिएक्ट करना पड़ता है, क्योंकि डेमोक्रेसी है ना। अगर आप कह रहे हैं कि साउथ में एक भी सीट ना होने की वजह से बीजेपी बौखला गई है, तो फिर राहुल गांधी का ये कहना कि उत्तर की राजनीति, सुनिए, उत्तर की राजनीति को लेकर मेरा एक अलग तरह का अनुभव था और मैं यहाँ आकर बहुत रिफ्रेश महसूस कर रहा हूँ। ये भी तो फिर उसी तरीके का हुआ ना कि आपको बौखलाहट है उत्तर को लेकर और दक्षिण इसीलिए आपको पसंद है। I don't think you heard him. No, of course I heard him. मैं आपको वर्बेटम बता देती हूँ, आपको वर्बेटम बता देती हूँ। नहीं, मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको, मुझे पता था। और राहुल गांधी को सुनवा भी। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने सुना हुआ है। हाँ, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? अगर राहुल गांधी की भाषा को सिर्फ आप ही लोग समझ सकते हैं, तो फिर राहुल गांधी को आप ही लोगों को भाषण देना चाहिए। बात तो सही है। अगर हम लोग नहीं समझ सकते हैं तो फिर वो बाहर भाषण ही क्यों दे रहे हैं? नहीं, क्यों भाई? इस देश के 66% हिस्से में भाजपा नहीं है, तो क्या बाकी जगहों पे भाजपा के प्रधानमंत्री हमारे? अरे भाई, मैं तो ये कह ही नहीं रही हूँ। मैं कह रही हूँ, मैंने जितनी भी लाइनों को बोला है, आप कह रहे हैं कि आप समझी नहीं है। तो राहुल गांधी के भाषण को अगर आप ही समझ पाते हैं तो फिर वो कांग्रेस को ही भाषण दिया करे ना। आप तरकीन बात कर रही हैं। मैं तरकीन बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। शुरुआती 15 साल में मैं उत्तर भारत से सांसद रहा, इसीलिए मुझे एक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई और मेरे लिए केरल आना बेहद ताजगी भरा रहा। ये क्या मतलब है इसका? तो वहां पे बोरियत होती थी, यहाँ ताजगी है, वहां बोरियत हो रही है। क्या गलत बात हो गई? मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई भाई? केरल हिंदुस्तान का हिस्सा है या नहीं है रुबिका जी? अरे तो फिर आप ये कह देते कि यहाँ आकर मैं ताजा महसूस कर रहा हूँ। 15 साल तक मैं वहां रहा, मुझे अलग तरह की राजनीति की आदत थी, यहाँ आकर मैं ताजा फील कर रहा हूँ। सुप्रिया श्रीनित, आप समझ रही हैं ना, ये तो कंपैरिजन हो गया। आप बात को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रही हैं। नहीं, आप भी समझ रही है समय आप ये क्या कर रही है, या आप भी समझ रही है? कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। मैं तो पात्रा जी से बहस करने आई हूँ, आपसे बहस का मुद्दा नहीं, बहस की नहीं। मेरा काम है सवाल करना। आपका काम है सवाल पूछना, मेरा काम है सवाल करना, तो मैं सवाल ही तो पूछ रही हूँ। घोषित और घोषित प्रवक्ताओं से नहीं मिलेंगे यहाँ पे। अरे नहीं सुप्रिया श्रीनित, आप गलत डायरेक्शन में जा रही है। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये जो कह रहे हैं इसके माने क्या है? अब ये सवाल नहीं तो क्या? मैं ऐसे पढ़ रही हूँ,
राहुल गांधी की 3 लाइनों के माने क्या है, तो मैंने ये तो सवाल बता दिया, पूछना आपने कौन ऐसे सा पढ़ना मैंने है नहीं क्या? सुने? मैं कोई भाषण दे रही हूँ यहाँ पर, मैं सवाल ही तो कर रही हूँ। स्मृति ईरानी जी के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा वो क्यों दौड़ी दौड़ी चली आती है अमेठी में। अरे क्यों ना आए, वो अमेठी में दौड़ा दौड़ा के भगाया है जो राहुल गांधी को, सर पे पांव रख के राहुल गांधी भागा था वायनाड, ऐसे थोड़ी भगाया है। और क्यों भगाया है? अपना फैमिली बेस्टियन होने के बावजूद राहुल गांधी ने वहां कोई डेवलपमेंट नहीं किया इतने वर्षों तक, और उसी के कारण भागना पड़ा नंबर 1। तो बिल्कुल हमारी शेरनी स्मृति ईरानी, स्मृति दीदी दौड़ दौड़ के जाएंगी और भगाएंगी, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा बीजेपी बौखलाई हुई है क्योंकि बीजेपी का साउथ में कोई सरकार नहीं है। अरे बीजेपी की साउथ में सरकार है, कर्नाटक में है, और अभी जुम्मा चुम्मा तो कुछ घंटे ही हुए हैं। पुद्दुचेरी में राहुल गए और उसके बाद क्या हुआ आपने देखा ना, गायब कांग्रेस की सरकार। तीसरी बात, इनका प्रश्न था कि भाषा का स्तर, राहुल गांधी मोदी जी को चोर इत्यादि कहें, गुजराती में कहें कि सारे मोदी चोर होते हैं, उसका डिफेमेशन केस अभी भी चल रहा है। मोदी जो लोग होते हैं जिनका टाइटल मोदी है, उन्होंने हाईकोर्ट में केस डाला हुआ है। रूबिका जी, मैं खुल के एक बात कह दूं, अन्यथा मत लीजिएगा। जहां तक ये गांधी परिवार का विषय है, गांधी परिवार के लिए ना तो इडली डोसा इनका है और ना मकई की रोटी सरसों का साग इनका है। ये तो पिज्जा पास्ता वाले हैं, राहुल पास्ता। मैं तो आज जनता से कहूंगा, ट्वीट करो, पास्ता राहुल या राहुल पास्ता। ये राहुल पास्ता है, ना इसका इडली डोसा से कोई संबंध है, ना मकई की रोटी और सरसों के साग से है, ना उड़ीसा से है, बंगाल से है, और ना ही गुजरात से है। इसको कुछ अच्छा लगता है तो केवल इटली ही अच्छा लगता है, तभी तो। अभी इंतजार करिए, 4-5 दिन बाद इटली में ही मिलेंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, लिख लीजिए रूबिका। मैं एक बात कहना चाहती हूं, यूजुअली मैं इमोशनल नहीं होती हूं, लेकिन आज मैं ये बात कह के रहूंगी। राहुल गांधी की बार बार इटली जाने पर या इटालियन होने पर और इस तरह की जो आप बातें उठाते हैं ना, एक बात याद रखिएगा, जब 13 साल का एक लड़का वापस घर आया था ना, तो उसकी दादी का सर लहूलुहान था, वो देश की प्रधानमंत्री थी, उसने शहादत दी थी। उसकी दादी ने दम उसकी मां की गोद में तोड़ा था। जब वो लड़का वापस आया था ना और अपने पिता की अंतिम यात्रा के समय अपने पिता की लाश को देखना चाहा था ना, तो उसके नीचे पैर कहां है और हाथ कहां है ये पता नहीं चल रहा था। ये वो राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी की बात पर, राहुल गांधी के परिवार की शहादत पर, उनके बैकग्राउंड पे क्वेश्चन करने वाले गोडसे के उपासकों को मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझती हूं। जिस दिन गांधी के इस देश में गोडसे के उपासकों को अपनी पार्टी से निकाल फेंकोगे, जिस दिन ये जवाब दे पाओगे कि 53 साल तक तिरंगे का अपमान क्यों किया, तिरंगा क्यों नहीं फैलाया, उस दिन मुझसे बात करने आना। राहुल गांधी की नैतिकता पर, राहुल गांधी के राष्ट्रवाद पर जिस दिन औकात होगी ना बात करने की, उस दिन मुझसे बात करना। आरएसएस को बैन सरदार पटेल ने किया था 1948 में, आज उसका बदला नरेंद्र मोदी ने लिया है, उनका नाम हटाकर स्टेडियम से। और उनका नाम क्यों हटाया गया है? क्योंकि उन्होंने आरएसएस को बैन किया था। उनकी ही विरासत को हड़पने का काम करने की कोशिश करने लगे, लेकिन हड़प नहीं पाए विरासत, तो आज सरदार पटेल का नाम हड़प लिया। ये कौन सी नैतिकता है इस देश में? क्या हो रहा है इस देश में? आप चुने हुए सांसदों को, आप गांधी के इस देश में चुने हुए सांसदों को, चुने हुए लोगों को राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाएंगे? क्या बात करते हैं ये लोग? मैं इमोशनल नहीं होती हूं, लेकिन आज मैं चुप नहीं बैठूंगी। बहुत बकवास सुन ली मैंने, इसकी, इस आदमी की, इनकी पार्टी की। हद हो गई है बदतमीजी की, और आप लोग कोई कुछ नहीं बोलते, क्योंकि आप नहीं बोलिएगा तो मैं आज जरूर बोलूंगी। और आप बात करते हैं यहाँ पर आकर राहुल गांधी पे सवाल करते हैं। चलिए अभी देश माफी मांग, स्वतंत्रता आंदोलन में माफीनामा लिखते थे, मुखबिरी करते थे। इन लोगों की औकात है सवाल करने की? हनुमान जी माफ कर की औकात है आपकी इस देश में? माफ कर दो हनुमान जी, ये 22 राहुल साल जी की के नाम ले लड़की लिया, को माफ। देशद्रोही अरे बनाते थे। भगवान है राहुल गांधी, माफ कर दो भगवान का नाम। अरे भगवान का नाम ले लिया, माफ कर दो रूबिका जी, मुझसे गलती हो गई, भगवान का नाम ले लिया। अरे बैठो, शांति से बैठो। अरे ये रूबिका जी, ये हेडमिस्ट्रेस को कहां से पकड़ के लाते हो? अरे जाओ आप पागल खाने जाओ पहले। अरे आप तो पागल खाने जाओ, मैं तो वहां जाऊंगा, आप पागल खाने में जाओ, पागल खाने में जाओ। आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, आपको पागल खाने में। देखिए पहली बात तो यह शहादत पे कोई डिबेट नहीं हो रही थी, और मैं आपको आज देखिए, मैं बहुत देर तक सुना रूबिका जी, और मैं बहुत शांति से बात कर रहा हूं। रूबिका जी, मैं एक ऐलान, रूबिका जी प्लीज, रूबिका जी मैं यहाँ हाँ, परसों आप मुझे कच्चा चबा रही थी, आज बखिया उधेड़ देंगी। मैं तो भगवान राम को याद कर रहा हूं, मुझे तो रामायण सीरियल के वो दृश्य याद आ जाते हैं जहां कच्चा चबा दिया जाता था। भगवान राम ही बचाए मुझे आपसे। आप कच्चा चबा जाती है? नहीं, आप बताओ ये भगवान क्या जुल्म है? किसको बुलाती हैं रूबिका जी? मुझे ऐसे लोगों के साथ डिबेट करवाना पड़ता है, आपको करवाना पड़ता है। अब आप बात कीजिए, आप उनके सवालों का जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि नहीं रूबिका जी प्लीज, नहीं रूबिका जी जस्ट अ सेकंड रूबिका जी एक सेकंड। रूबिका जी, मैं एबीपी न्यूज को कंप्लेंट करता हूं। मैं यहां पर बतौर एक पैनलिस्ट बैठा हूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं पार्टी का, यहां तू तड़ाक सुनने नहीं आता।
मैंने किसी को भी तू नहीं कहा। मैंने मेरे यहाँ दूसरी प्रवक्ता बैठी कॉमेडी है, मैंने सेंटर उनको में जाया बहन भी करिए, कहा। यहाँ मत आया मैंने करिए। एक बार भी आप उनको तू कॉमेडी नहीं सेंटर कहा। के लायक है, वहां पर आप अच्छा करिएगा। वहां रूबिका जी, मैं सुप्रिया एबीपी न्यूज को ये प्लीज। एड्रेस कर रहा हूँ। रूबिका जी, पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पढ़े लिखे लोगों को डिबेट में बुलाया जाए। यहाँ हम तू तड़ाक और गंदी भाषा सुनने नहीं आते हैं। मोदी जी के लिए क्या क्या भाषा नहीं कहा गया, चोर तक कहा गया मोदी जी को। हमने कभी किसी भी प्रवक्ता को ऐसी गाली दी? ये जिस प्रकार से तू चुप बैठ, तुम्हें चबा जाऊंगी, तुम्हें बथिया तुम्हारी उधेड़ दूंगी, तुम्हें मार डालूंगी, ये क्या है? और मैं कहता हूं राहुल गांधी को बचाते बचाते ये कांग्रेस के पार्टी के प्रवक्ता पागल हो जाएंगे। इन पे ईश्वर रहम करे। मैं भगवान राम से प्रार्थना करते हैं, मैं भगवान, तुम्हारा लीडर वैसा ही है, बुद्धू है तुम्हारा लीडर। अरे अध्यक्ष नहीं है वो, बुद्धू है। अरे बुद्धू है, बुद्धू है वो, बुद्धू है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट जरूर करिए। और दोस्तों अगर ऐसी डिबेट वीडियो आप देखना चाहते हैं तो ये भी कमेंट में जरूर बताते जाइए कि ऐसी मजेदार डिबेट वीडियो मैं आपके समक्ष लेकर आया करूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो, ये कॉन्टेंट, मेरा काम आपको पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब भी करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।